क्लास 7 पार्ट 11 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में पहला दोहा जो है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ए तेई सांचे मीत। कही रहीम अर्थ इसका है, जो रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होता है तो हमारे बहुत मित्र और संबंधी बन जाते हैं। संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, संबंधी बन जाते हैं, परंतु विपत्ति कसोटी जे कसे, जब कोई संकट आता है तो उस संकट के घड़ी में वह व्यक्ति उस समय सहायता करता है कि नहीं। अगर करता है तो वही सच्चा मित्र होता है। ए तेई सांचे मीत, मीत मतलब दोस्त। ये दोस्त को परखने का, परीक्षा लेने का एक आसान सा तरीका है कि जब अगर माथे पर कोई संकट आए तो उसमें दोस्त कहीं भागता तो नहीं है, छोड़ तो नहीं देता है। अगर वह मदद करता है, उस समय खड़ा रहता है, तो समझो वह दोस्त क्या है? सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त। रहीम अब दूसरे दोहे में क्या बताता है? जाल पड़े जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव न छाड़ती छो। रहीम कहता क्या है? इस दोहे में कवि कहता है कि जल के प्रति, किसके प्रति? तो जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। पर जब मछली से प्रेम नहीं करता, जल और मछली का दोनों का कितना गहरा प्रेम होता है। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में, पानी में डाला जाता है तो मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। यानी दोनों में इतना गहरा प्रेम, दोनों में इतना गहरा दोस्त, जो बिना पानी का मछली तड़प तड़प करके जान दे देता है। आगे दोहा में रहीम क्या बताते हैं? तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर जानते हैं हम लोग, पेड़। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पियत न पान। सरबर नदी, कभी नदी अपना पानी खुद स्वयं नहीं पीता है। पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं या नदी स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। परोपकार मतलब दूसरे को मदद के लिए, दूसरे को उपकार के लिए करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन का संपत्ति किस लिए करता है? संपत्ति किस लिए अर्जित करता है? तो दूसरे को मदद करने के लिए करता है। ठीक, आगे दोहे में रहीम क्या बता रहे हैं? थोथे बादर क्वार के, क्वार एक मौसम है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, अधनी पुरुष निर्धन भय करई पाछली बात। कितना सही इसका अर्थ इसमें बताया गया है और इस दोहे का कितना सुंदर अर्थ है। रहीम के इस दोहे के अनुसार क्या है? इस दोहे में रहीम दास जी कहा है
कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में, कब किस समय, तो बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। क्वार मौसम का जो बादल होगा वो खाली आवाज देगा, थंडर का आवाज आएगा, बादल बिल्कुल काला होकर के आएगा और हवा में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, आवाज तो बहुत देगा लेकिन बरसता नहीं। उसी प्रकार कंगाल होने पर, कंगाल मतलब क्या, भिखारी, अमीर जो पहले था अब भिखारी हो गया यानी गरीब हो गया, तो कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की, जो पहले अमीर था उस समय की बातें बड़ी करते हैं, बड़प्पन करता है, कहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, उस समय की बातें का अब कोई मूल्य नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, दिखावे के लिए पहले समय का ही बातें करेगा। अभी जो उसकी दयनीय स्थिति है, अभी जो उसकी स्थिति है उसके संदर्भ में वो बातें नहीं करेगा। ठीक, अब अगला दोहा की ओर चलते हैं हम लोग। अब रहीम अगला दोहा क्या कहता है, रति की सी रीत है, रति की सी रीत, रीत मतलब क्या, नियम, प्रथा, रति की सी रीत है, शीत घाम औ मेघ, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। क्या कहता है रहीम अब इस दोहे में, कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताता है। जो मनुष्य का शरीर किस तरह से ठंडा हो, गर्मी हो, शीत हो, घाम, घाम मतलब क्या, गर्मी, घाम वाले समय हो, सहनशीलता बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है, क्योंकि धरती हर कुछ को सहन करता है, बर्फ हो, ठंडा हो, गर्मी कितनी ही गर्मी हो, सब कुछ को सहन पृथ्वी जिस तरह से करता है, मनुष्य का शरीर भी ठीक उसी तरह है, इतनी सहनशील है जो हर कुछ को वो सहन कर लेता है। धरती सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख सहन को मौसम हर रूपी दुख झेल लेता है, पार कर लेता है, सह लेता है। ठीक, तो आज के लिए ये रहीम के दोहे, फिर दूसरे दिन अगला पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।